वेलकम बैक। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल पर नजर रखे हुए है। इस मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करेंगे, जहां ज्वाइन करेंगे हमारे साथी एंकर वजी सानी। ये है सिचुएशन रूम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जारहाना कार्रवाइयां और पाकिस्तान के इक़दामात। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कंट्रोल लाइन पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिम्बर के इलाके मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हमादम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो ही ये वाक़या पेश आया, भारत ने पाकिस्तानियों को भारत से निकल जाने को कहा। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों की वीज़े मंसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हिरासानी का सामना करना पड़ा। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों को हिरासा किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो भारतीय अमले ने उनसे पासपोर्ट ले लिए। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी अमले से बदतमीजी की गई। ये भी पासपोर्ट हमारे ले लिए। यहाँ बॉर्डर पे पुलिस भी खड़ी है और ये फौजी भी खड़े हैं। उसके बावजूद ये मीडिया वाले हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पुलिस साथ खड़ी है, फौज भी खड़ी है। पासपोर्ट हमारे से ले लिए गए हैं। ये ना हमारे पासपोर्ट ले लिए ईश्वर भाई। और कोशिशें तेज़ होती जा रही हैं, सिफारती कोशिशें तेज़ होती जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इन राब्तों में दोनों रहनुमाओं को कौमी सलामती कमेटी के हालिया फैसलों से आगाह किया। इस मौके पर खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित और मशावरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कतरी वज़ीर आज़म और UAE के नायब वज़ीर आज़म ने रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर दिया। और अब ज़िक्र अक़वाम मुत्तहिदा में दहशत गर्दी के मुतासरीन की एसोसिएट नेटवर्क के आगाज़ पर पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने खिताब करते हुए कहा कि इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशत गर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बारे में शवाहिद मौजूद हैं कि यह हमला इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। आलमी बरादरी दहशत गर्द हमलों के मुतासरीन और इन खानदानों की हिमायत करे। पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए हमले की मज़म्मत की है। और पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी का एक ह्यूमन एंगल भी है। बच्चों के इलाज के लिए हैदराबाद सिंध से भारत जाने वाली पाकिस्तानी फैमिली इलाज करवाए बगैर ही वतन वापस पहुंच गई। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने वीडियो बयान में कहा है कि भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं और जो हालात पैदा हुए उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि किसी और मुल्क में बच्चों को इलाज करवाया जाए। भारतीय डॉक्टर कह चुके हैं कि बच्चों के इलाज में पहले ही देर हो गई है। हुकूमत से अपील है कि बच्चों के इलाज के लिए इक़दाम किए जाएं। और एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने जब से ये मामला सर पर आया है एक जा होकर, एक आवाज़ होकर भारत को ललकारा है। चाहे वो पाकिस्तानी अवाम हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो सियासी जमातें हों या फिर पाकिस्तानी अफवाज, सब मिलकर भारत को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं और भारत के औसान ख़ता हो चुके हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले
मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के मजीद 2 चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने यह कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़िन मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। आप जानते हैं कि भारत अपने मुल्क में प्रोपेगेंडा के ज़रिए असर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, भारतीय आवाम को बेवकूफ़ बनाता है और एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान के मुलव्विस होने की कोई सबूत नहीं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डालकर चाहता है कि भारतीय आवाम भी उसके साथ खड़ी हों। इसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के मजीद 2 चैनल हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। इनके साथ पाकिस्तान के मजीद 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन कहते हैं कि भारतीय हुकूमत ने यह कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़िन मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। तो जनाब, भारत चाहता है कि सच भारतीय आवाम तक ना पहुँचे, उनके ये सवाल ना उठाया जाए कि पहलगाम में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों मौजूद नहीं थी। सब पर सिचुएशन रूम में बात होती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, अपडेट्स के साथ आपको मेन न्यूज़ स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए जियो न्यूज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद से वापस पहुंचे हैं। कराची एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के कारकुन उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। याद रहे कि वज़ीर आला शिरकत करके पहुंचे हैं CCI के इजलास में, जहां सिंध का मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया और जिस तरह के वो कह कर गए थे कि सिंध का मुक़दमा लड़ने जा रहे हैं, कामयाबी से सिंध के पानी का मुक़दमा लड़ने पर पीपल्स पार्टी उनका इस्तक़बाल कर रही है। कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला सिंध पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं और मुख्तसर गुफ्तगू भी शायद करें वज़ीर आला सिंध इस मौके पर। मुश्तरका वफादात काउंसिल में नहरों के हवाले से अहम फैसला हो गया। जो नोटिफिकेशन मांगा गया था वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत की जानिब से कैनाल मंसूबे की मनसूखी का नोटिफिकेशन मिलने के बावजूद बाबलू बाईपास पर वकला का धरना 12वें रोज भी जारी है। ताहम कनकोट और घोटकी समेत दीगर मकामात पर वकला के धरने खत्म कर दिए गए हैं। धरने खत्म होने से सिंध पंजाब सरहद के दरमियान तो ट्रैफिक बहाल हो गई, ताहम बबलू बाईपास धरने के बाइस कौमी शाहराह पर हैवी ट्रांसपोर्ट खड़े होने के बाद ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश का कहना है कि वकला की जानिब से ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल नहीं डाला जा रहा। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मैतलो का कहना है कि कॉरपोरेट फार्मिंग के मामले पर सिंध हुकूमत वकला की 11 रुकनी कमेटी से आज सखर में मीटिंग करेगी, जिसके बाद बाबरलो बाईपास धरने के खात्मे का फैसला किया जाएगा। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के मनसूख होने पर बाबरलो बाईपास के अलावा तमाम दूसरे धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। बाबरलो बाईपास पर वकला के बदस्तूर जारी धरने के बायस कौमी शाहराह पर 12 रोज़ से हैवी ट्रांसपोर्ट खड़े होने के बायस ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। सदर कराची बार आमिर नवाज का कहना है कि जब नहरें नहीं बन रही तो सिंध हुकूमत कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी ख़त्म करे। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मैतलो का कहना है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के मामले पर सिंध हुकूमत वकला की 11 रुकनी कमेटी से आज सखर मीटिंग करेगी, जिसके बाद बाबलू बाईपास धरने के खात्मे का फैसला किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि घोटकी में मुतनाज़िर 6 कैनाल्स के खिलाफ सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मकाम पर जारी धरना 7 रोज़ बाद ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नसीर अहमद से। जी, 6 मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ जिला घोटकी में जारी एहतजाजी धरने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मुकाम पर वकला की जानिब से लगाया जाने वाला धरना जो है आज 7 रोज़ बाद ख़त्म कर दिया गया है। जो हमारा मेन मुतालबा था 6 कैनाल वाला, वो नोटिफिकेशन आ गया है। अब हमारा दूसरा जो मुतालबा है सिंध हुकूमत से जो ज़मीनें दी गई हैं उसको वापस लेने के लिए कौमी शाहराह सिंध पंजाब सरहद की खोल दी गई है। सिंध से पंजाब और पंजाब से आने और जाने वाली ट्रैफिक जो इस वक्त कौमी शाहराह पर रवां दवा है। पहले नवाब शाह जा रहा था, अभी वापसी जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी रोड 10-11 दिन के बाद खुल गया। लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंसूबा
जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म में जो मंसूबा आपने कल देखा होगा जब इनामिया निकला है और वो सीसीआई के रेट निकले तो कैंसिल क्या हुआ है? कैंसिल हुआ है इरसा का सर्टिफिकेट जो उन्होंने 17 जनवरी 2024 को इशू किया था, यानी निगरान हुकूमत के जमाने में। कैंसिल किया हुआ है एक्निक का वो कंडीशनल अप्रूवल जो 7 फरवरी 2024 को हुआ था, यानी निगरान हुकूमत के जमाने में। और उसके बाद सिंध हुकूमत ने फौरन यानी मई और जून 2024 के महीने में इन दोनों मंसूबों को सीसीआई ने चैलेंज किया। इसलिए आईनी तरीका वही था। इस दौरान कुछ लोग जो अपनी शरारत चाहते थे, जो चाहते थे कि सूबे आपस में लड़े, जो चाहते थे कि गलत कागजात दिखा के लोगों को गुमराह करें, उसकी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं फिर लोगों के पास जाऊंगा। चेयरमैन साहब बड़ी खुदाबख्श में 4 अप्रैल को, 18 अप्रैल को हैदराबाद में, 25 अप्रैल को सक्खर में उन्होंने वो जलसों से खिताब किया कि जो इन शहरों ने इससे पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे थे, और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले अपने वफद के साथ, और उन्हें साफ दो टोक में अल्फाज में कह दिया कि ये मंसूबे पाकिस्तान की मफाद में नहीं है और इनको फौरन वापस देना चाहिए। मैं एक बात फिर आपको बता दूं कि ये नहर बन नहीं रही थी, अभी कागजों में थी, लेकिन उन कागजों को रद्दी की टोकरी में साहब ने तो ये फैसला वजीर आजम से पिछले थर्सडे को जुमेरात के दिन ले लिया था। एलामिया भी जारी हुआ वजीर आजम के दफ्तर से। उसके बावजूद कुछ ना समझ लोगों ने कहा कि जी ये तो ऐसे ही बताने वाली बात है, हमें राइटिंग में दो। उन्हें बताया गया। कुछ लोगों ने कहा वजीर आजम ने दस्तखत किए। मैंने कहा भाई कौन से कनाल बनाने के मंसूबे पे वजीर आजम दस्तखत करता है? ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अरे भाई अकल के अंधो, कोई सदर कोई वजीर आजम दस्तखत नहीं करता। सारे फोरम होते हैं, एक्ट का फोरम होता है, सीसीआई का फोरम होता है, और हुकूमत सिंध सीसीआई में गई और उसके अंदर जैसे मैंने कहा फैसला तो चेयरमैन साहब ने 24 तारीख को करवा लिया था इस्लामाबाद में। सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी रहती थी। उस पर कहा गया कि जी 2 मई को मीटिंग होगी। फिर चेयरमैन साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई जब फैसला हो गया है तो इस मीटिंग को जल्दी कर लो। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अर्जेंट सीसीआई की मीटिंग बुलाई। कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूँ वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और सीसीआई के मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध के मौक़िफ़ की तायीद की। और कल सीसीआई ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई। वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वजीर आजम से मनवाई थी, यानी जब तक बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती कोई नया कनाल नहीं बनेगा। वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेगी।
और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी का मसला हल करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उस सिलसिले में कमेटी बनाई, उन्होंने ये मनवाया सबसे कि 1991 का अकॉर्ड जिसके लिए सिंध हुकूमत हमेशा कोशा है कि उस पे मनोअन अमल किया जाएगा। और आखिर में उस दिन उन्होंने कहा कि इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की बन जाए और सीसीआई इस पे फैसला करे। कल वो फैसला हुआ और अगर आप उसका फैसला देखेंगे, उस फैसले में कहा गया है कि सीसीआई अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। पहले वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस सीसीआई में चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं, कंसेंसस से यूनानिमसली सब ने ये फैसला किया कि सूबों की हम आहंगी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा। और जो केयरटेकर गवर्नमेंट के जमाने में 17 जनवरी 2024 को जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ था, अजीब लोग हैं इधर कभी किसी सदर साहब की मीटिंग जिसका कोई वास्ता ही नहीं था उसका जिक्र कर देते और उन्होंने उसके खिलाफ एक मुहिम बनाई, यानी असल मसले को नहीं छेड़ा। आप लोगों को उन्होंने बताया ही नहीं कि असल मसला है कि जो इंसान का सर्टिफिकेट जो कि गलत आदान शुमार पे मबनी है उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला ये था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एकेडमिक ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था सीसीआई के अप्रूवल के बाद। और उसके बाद जो पहली सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजंस थे इरसा के और एकेडमिक के, उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है अगर आप देखेंगे, उसके साथ लिखा है कि अब सीसीआई डायरेक्ट करती है, यानी हुक्म देती है प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा